परफॉर्मेंसेस ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हमने हरा दी सीरीज और अब साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका के अंदर हरा दी है इंग्लैंड को। हमने वो जो इंग्लैंड को हमने पाकिस्तान में हराया ना, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि होम सॉइल के ऊपर हम सबसे ज्यादा कमजोर हो। वैसे भी भाई घर के शेर वेर नहीं है, हम जो है अवे जा जाकर गोरों को हराते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद हो। 80 रन से हमने हरा दिया है साउथ अफ्रीका को। इतने रन तो हम एक्स्ट्रा फैक्टर्स में लेग बाइस के दे दिया करते थे पहले दूसरी टीमों को। एक एक हमारा बॉलर जो है वो 80 रन खाता था 10 ओवर के अंदर, कोई बात नहीं है। और 320 रन पहले तो बनाए, लेकिन उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका को भी ढेर कर दिया। क्लासन को हमने मेरे ख्याल में 4 से 5 चांसेस दे दिए थे। एंड में भी उसको एक और चांस दे दिया था कि सेंचुरी मार ले तू मनहूस आदमी। उसने फिर नहीं मारी, फिर कुछ छक्के छक्के ग्लोरी शॉट मारने के चक्कर में जो आउट हो गया था। 100 रन पड़े में तूने कौन सा, अभी तू 4-5 रन तो बना ले, फिर उसके बाद देख ले जो तूने छक्के छक्के मारने। खैर छक्के मारने के चक्कर में आउट हो गया। अपनी तरफ से बहुत टीम प्लेयर बन रहे थे, बहुत अच्छा हुआ। सुना है कि भाई ने कोई पता नहीं बॉल टेम्परिंग वगैरह के भी इल्जाम लगाए हैं। पहले मेरे ख्याल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी उसने कहा कि मैंने कभी देखी नहीं इतनी रिवर्सिंग, तो तूने क्वालिटी बॉलिंग नहीं कभी देखी ना यार। ये हमारे यही मासूम जो 125-30 के ऊपर करा रहे होते थे, तुमको रख के छक्के मार रहे होते। अब 140 के ऊपर वो गए हैं तो तुम लोगों को जो लगना शुरू हो गया कि बॉल टेम्परिंग हो रही है। भाई पेस नहीं थी, बॉलिंग यही थी, पेस ही नहीं निकल रही थी। तो वो जहरी बात है। भाई 127 और 140 में जमीन आसमान का फर्क होता है भाई, कोई छोटा मोटा फर्क भी नहीं होता। तुम्हें बॉल नजर नहीं आ रही। अब देखा आपने आज जो है रूफी नहीं, मेरे ख्याल में कोई 150 की बॉल करा दी। खैर उनका सारा जोर जो है वो सिर्फ स्पीड के ऊपर ही है। लेकिन शाहीन मेरा दोस्त 140 से नीचे आई नहीं रहा। शाहीन के बारे में क्या क्या खूबसूरत यार। जो मुझे दुख हुआ है ना, पहले तो मुझे हो रहा था कि चलो क्लासन बेचारे की सेंचुरी हो जाए, एंड में जो साइम अयूब ने बटेरे की तरह बॉल पकड़ के नीचे गिरा दी। लेकिन फिर मुझे था कि चलो यार सेंचुरी हो जाए बेचारे की। वैसे तो इसकी सावन की झाग वर्गा मुंह है, लेकिन करने दो, सेंचुरी करने दो। कौन सा ये मैच जीत गए, लेकिन इस तरह 97 पे ना आउट हो। लेकिन फिर दुख हुआ ना तो शाहीन के लिए हुआ, क्योंकि यार 4 विकेटें लेके गया और 5 आज टोटली डिजर्व करता था भाई। अगले ने पैसे भी निकाल रहे 140 की, ऊपर से यॉर्कर मारे हैं यार। मैंने इसको तकरीबन 2 साल हो गए, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने इसको यॉर्कर मारता देख लिया होगा। या तो फुल टॉस से मार रहे होते थे या फिर लेग साइड पे मार रहे थे। टांगों का निशाना होता था, लेकिन बहुत ही गलत टाइम के ऊपर जो है ना, वो बहुत गलत जगह से टांगों पे जा रही होती थी। यॉर्कर नहीं देखे थे, 2 साल होने को आए हैं इसके और अब यॉर्कर निकलना शुरू हो गया। जब पेस के ऊपर यॉर्कर पड़े तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम तो होती है। बेहतरीन बॉलिंग भाई, और कप्तानी को भी दाद देनी पड़ेगी दोस्तों। कप्तान ने भी जो है वो सही मौके के ऊपर शाहीन को लेके आया कि अब और मुझे विकेट निकाल के दो। उसने विकेट निकाल के देखी, झपियां पा रहे हैं, पपियां पा रहे हैं एक दूसरे को। इसका मतलब है कि आपस में जो है इनकी कम से कम इनसे वो खुश हैं जो भी है। बूबी के साथ उनकी लड़ाइयाँ थी, जो भी चल रही थी वो भी नज़र आता था, और अभी भी नज़र आ रहा है कि जी कितना जोर लगा रहे हैं और कितनी खुशी के साथ जो है बॉलिंग हो रही है। खैर अच्छी बात है, रिदम में नज़र आ रहा था। ये पिछली सीरीज में भी जो था उसके अंदर भी रिदम में कम से कम नज़र आता। ऑस्ट्रेलिया वाले के अंदर भी विकेट शिकटे ना ले या जो भी, अब तो पेस भी नज़र आ रही है। सो ये एक बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए कि बेसिकली ड्रॉप ही हुए हैं ना रेड बॉल से। पता नहीं इनका भी कोई कह रहे थे कि वो कौन सी बांग्लादेश लीग खेल रहे हैं कि क्या ले कर रहे हैं, रेस्ट इनको दिया है। रेस्ट वेस्ट कोई नहीं दिया भाई, ड्रॉप किया रेड बॉल से कि तू वाइट बॉल के ऊपर ही जोर लगा जो भी तूने लगाने। और लास्ट चांस ही थे, इनकी भी थी और बूबी की भी थी। और अब बात करेंगे बूबी की। भाई आज तो आधा पाकिस्तान जो है जो मतलब बूबी को गाली देकर जिंदा है, पैसे कमा रहे हैं, उन सब के घर में तो मातम हो रहा होगा है। अल्लाह बूबी अभी भी बोलेंगे, बहुत से लोग आएंगे जो बोल रहे होंगे भाई बूबी ने जो है वो बड़ी स्लो स्ट्राइक रेट। अबे ओडीआई हो रहा है भाई, और T20 देख के यार क्रिकेट शुरू करने वाली कौम हूं। हम भी बोलते हैं कि T20 में ये इनिंग्स नहीं चलती, लेकिन ओडीआई में यही इनिंग्स होती है भाई। 50 ओवर अपने खेलने होते, सर्वाइव भी करना होता है। अभी भी देखो कि हम ऑल आउट हुए, आखिरी ओवर में हुए, लेकिन चलो ऑल आउट हुए वो इसलिए बीच में हमने पूरा काम किया था। और पिच 250 की पिच है भाई ये वाली। एवरेज स्कोर उठा के देख लो, मैं हमें 237-240 हो गए इस वेन्यू के ऊपर। उसके ऊपर आपने जो है 300 रन भी अगर बनाया तो बहुत रन से 320-30 रन के ऊपर हम पहुंच गए। 329 रन बनाए। एंड में यही होता है ना भाई, ओडीआई में यही होता है कि आप बीच के सारे ओवर खा लेते हैं, उसके बाद एक सॉलिड स्टार्ट दे देते हैं, और फिर जो मिडिल ऑर्डर आता है, लोअर मिडिल ऑर्डर होता है, उसका काम होता है कि भाई थोड़ा सा टाइम लेके चौके छक्के मारो, फिर 10 रन पर ओवर के हिसाब से भी जाओ। एग्जैक्टली वही कर रहे थे ये। अभी तो ये दोनों बहुत गलत टाइम के ऊपर आउट हो गए, नहीं तो कम से कम भी जो अगले 20-30 रन जो थे वो दोनों के, रिजवान ने भी अच्छा मोमेंटम पकड़ा हुआ था और बूबी ने भी पकड़ लिया था, तो वो भी हो सकते थे, मजीद बेहतर भी हो रहा थी, स्ट्राइक रेट वगैरह भी ये वो। लेकिन यही टाइम था जहाँ पे एक्सेलरेट करना था, और वहां तक वो बिल्ड करके जो लेके गए यही इनिंग्स होती है। रिजवान और बूबी ने जितनी बेहतरीन इनिंग्स खेली है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि बूबी की 50 हो गई भाई। शुक्र है कि कोई फॉर्म वापस आ रही है।
टच में ये नजर आ रहा था लेकिन स्कोर ही नहीं हो रहे थे। तो ये बड़ा जरूरी है, कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है, जो कि बूबी ने कर लिया। वाओ, गालियां देने वाले अभी भी देंगे लेकिन वो देते रहे भाई, धंधा इस तरह चलता है भाईजान। मुझे नहीं पता, मैं क्या सोशल मीडिया पे नहीं बैठा हूं, मुझे पता है कि इस वक्त क्या जो है क्या सेल क्या होता है, किसको गाली दो तो जो है आप जो है छा जाते हो, किन की तारीफें करो तो आपको जो है वो व्यूज पे व्यूज मिल रहे थे, मुझे सब कुछ पता है। तो पुराने धंधे में कोई नई चीज नहीं है, दो गालियां जिसने देनी है जिस तरह भी करनी है, लेकिन शुक्र है कि बड़ी अच्छी और बड़ी अच्छी बेसिकली इनिंग्स के लिए जिस तरह आउट भी हुआ है। पोला किस्म का बॉलर लगा है, खुदा की कसम में झूठ नहीं बोल रहा, मैं बैठा हुआ था, मैंने कह रही जितना पोला बॉलर आ गया ना इस वक्त, जितनी हल्की बॉलिंग इसको हो रही है, इसने विकेट दे देनी है। ये मैं नई चीज बताने लगा हूं, पीसीबी ने तो ऑफ कोर्स कुछ करना नहीं, ये आपको एक और मुफ्त में मशवरा दे रहा हूं, वो ये मशवरा दे रहा हूं कि बाबर की इस चीज के ऊपर काम करो कि ये जब कोई आगे से बेहतरीन बॉलर आ रहा होता है ना, तो ये फिर भी जोर लगा के फोकस करके बैटिंग कर रहा होता है। मुझे लगता है कि जैसे ही आगे से कोई हल्का बॉलर आता है ना, ये कैजुअल हो जाता है और उसी कैजुअल अप्रोच के अंदर जो ये आउट भी होता है। आप भी खैर बेचारे ने मारी तो इतनी जोर की छपाट मारी थी ना इसने, बिल्कुल गोला जा रहा था, वो मकरम है कि कौन उसकी धुन्नी में बॉल लग के जो उसने पकड़ ली, उसको खुद समझ नहीं आ रही थी, पेट में पकड़ी हुई थी उसने बॉल, खुद समझ नहीं आ रही थी कि ये कैच किस तरह हो गया। बाबर भी देख रहा है कि बे यार किधर से मैं आउट हो गया। खैर अच्छी इनिंग्स खेली है, लेकिन जो इनिंग्स खेल गया ना मेरा दोस्त रिजू, माय मैन रिजू द मैन, शुरू में स्लो था, उसके बाद जो है फिर एक्सेलरेशन भी सही टाइम के ऊपर पकड़ी, 81 रन बना के चला गया। दुख हुआ यार, कम से कम 100 जो है वो डिजर्व करता था बेचारा, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस भी मिल जाता, कप्तानी के साथ जो है प्रेशर वगैरह ज्यादा हो जाता है, और वैसे भी लर्न शर्न और ये सब चीजें उसको मिल रही, ज्यादा लर्निंग होगी। तो आज लर्निंग उसने सारी जो आज टीचिंग की, अब मैं बताऊंगा भाई आज कोई लर्निंग नहीं, आज हम करेंगे टीचिंग। बेहतरीन बहुत ही अच्छी इनिंग्स के लिए, लेकिन सबसे बड़ी जो हाईलाइट है ना रिजू की, वो भाई इसने जो रिव्यूज लिए हैं, ओए ओए ओए, मतलब रिजू जो है वो अच्छे रिव्यूज लेना शुरू हो गया। मैंने पहले भी बताया था ना, आपसे पता नहीं कितने अर्से पहले हम इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे इन वीडियोस के अंदर, कि इसकी इतनी गंदी अपीलें होती हैं कि पूरे अंपायर जो है उनका बस दिमाग में यही होना है, जितनी गंदी अंपायरिंग हुई, अब आई डोंट नो कि वो रिजू की वजह से हुई है, हमारी पूरी टीम का इंप्रेशन उस तरह पड़ गया जो भी हो, लेकिन इतनी गंदी अंपायरिंग, दो तो मेरे हमें डिसीजन ओवरटर्न हुए हैं जो कि इन्होंने अंपायर साहब ने दिए भी नहीं थे और अच्छे खासे आउट थे, कंसिडर ही नहीं कर रहे कि नहीं कोई आउट शाउट ही नहीं है भाई, इतने सीधे सीधे प्लम थे और बिल्कुल कोई सोच विचार भी नहीं, बिल्कुल ही जो है सर हिला रहे कि नहीं आउट बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छे रिव्यूज़ ले लिए, एक तो मैं हमें शाहीन ने बड़ा अच्छा लिया था, दूसरा भी अबरार ने जो है वो अच्छा किया था, अबरार ने ली, आगा सलमान ने विकेट ली, बेहतरीन यार परफॉर्मेंसेस की हैं। ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, अंपायरिंग लेकिन नहायत गंदी थी दोस्तों। लेकिन भाई हाईलाइट जो थी ना वो थी कामी की इनिंग्स। ओ माय गॉड, कामी प्लीज मैरी मी। कामी ने क्या कोई हरकतें कर ली, तो कामी की ये पोजीशन नहीं है भाई, इस पोजीशन के ऊपर आए, नीचे आके छक्के पे हमें कोई क्या सॉलिड शॉटें मारी हैं यार, क्या खूबसूरत, यही रिक्वायरमेंट थी कि एंड में आके आपने रन रेट को ऊपर लेके जाना है, और मार मार के दुम्बा बना दिया हमारे साउथ अफ्रीकन भाइयों को। भाई को ऊपर भेजो, टेस्ट में भेजो, नीचे भेजो, जिधर भेजो उस तरह जाके परफॉर्म कर देना है, चुप करके सर नीचे करके करना है। खूबसूरत इनिंग्स यार, बहुत मजा आया है कामी की इनिंग्स देखकर। एंड में जो है टेल शेर उन्होंने भी अच्छा किया, शाइनी में हमें कुछ छक्के चौके मार दिए, गुड यार, टुल्ले शुल्ले मारो, छक्के बक्के निकालो। नसीम भाई वो बहुत सुना है, बड़े बड़े वायरल हो रहे हैं वो कि बहुत मेच्योर उन्होंने हरकतें की। पिछला मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि एक बैटर के दिमाग में इतना यार, ये कोई नेगेटिव थॉट्स अगर आप दे रहे हो, खुदा के लिए हमारे ये प्लेयर समझ लें भाई, जो भी प्रोफेशनल स्पोर्ट में होता है, स्पेशली इस किस्म की जो स्पोर्ट होती है जिसके अंदर स्प्लिट सेकंड के अंदर आपने डिसीजंस लेनी होती है, बॉल इतनी स्पीड से आ रही होती है, तब आप अगर डबल माइंडेड हो गए ना, अगर आप छक्का मारने के लिए जा रहे हैं तो फिर आप पूरी कन्विक्शन के साथ छक्का मारें। अगर आपके दिमाग में हल्की सी भी आ गई ना कि छक्का मारना है कि नहीं मारना, आप गए। इतना यार ये मुश्किल काम है इस लेवल के ऊपर जाके बैटिंग करना, और आपके ऊपर कॉन्स्टेंटली जो है एक टेल अंडर अगर बकवासें कर रहा हो आपको, वो सुना है हीरो बने हुए पाकिस्तान में, वो हीरो बने हुए भाई कि उन्होंने बड़ी मेच्योरिटी की वो हरकतें कर दी हैं। मैं यार इस मुल्क का बंदा क्या करे। वो वीडियो भी एक उसकी वो क्लिप काट रहे हैं, वो मैंने इसी पिछले मैच के बाद ही बात की थी ना कि जिसने इतनी यबड़ियाँ ये मार रहा था टेल अंडर होके, जो है वो बंदा पहले से खड़ा हुआ जो कि चल रहा है, तू चुप करके जा और उससे पूछ क्या करना है, मैं वो फॉलो करूंगा। वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर एंड में आके वो सारा उसका क्लिप हो रहा है कि रन ले रन ना ले, ये ना कल वो ना कल लगा हुआ है। उस वीडियो के एंड के अंदर जो एक क्लिप है ना, उसके अंदर ये आगा सलमान ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा भौंक रहा था तू, वर्ड ही मेरे ख्याल में ये है कि बकवास बहुत कर रहा था या भौंक बहुत रहा था तू उसके दौरान। जो होता है ये भाई, कभी कंपैरेटिव स्पोर्ट आप जाएं ऊपर जाके, उधर जो प्रेशर होता है ना यार। आपकी कोहली की इनिंग्स थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी ज़रा एंडिंग में देख लें पांडू क्या कह रहा है उसको, वो कह ही ये रहा है कि भाई मैं कॉन्स्टेंटली उसके दिमाग में कहता रहा हूँ कि कोई कर सकता है तो तू ही कर सकता है, कोई कर सकता है तो तू ही कर सकता है। आपको ये सपोर्ट चाहिए होती है यार, ये उल्टी सपोर्ट नहीं चाहिए होती कि नहीं वो आगे से चीख रहा है डबल बनता है, नहीं कोई नहीं बनता, वो बहस कर रहा है, इरिटेट कर रहा है अगले बैटर को, बजाय इसके कि उसको फैसिलिटेट करे, उसको और एम्पावर करे। यार ये हमारे लोग नहीं, ये ऐसी डिबेट है कि पाकिस्तान में करने की जरूरत ही नहीं है भाई, इधर कुछ सुनेगा ही नहीं, उल्टा आपको ही गालियां पड़ेंगी। वो उधर पांडू क्या कर रहा था कोहली को, वो कहाँ
वहां से जो है वो 18-19 बॉलों के ऊपर 48 रन बनाए वो पांडु, बोल बोल के 24 घंटे तू कर सकता है, खुद कुछ नहीं होता पांडु से, उसने उससे करवा दिया बोल बोल के। हमारे यहाँ पे जो है वो टेल एंडर्स आके बचा रहे होते हैं। खैर शुक्र है, स्टिल मैं फिर भी कहूँगा कि बड़ी अच्छी बैटिंग कर लेता है। एज अ टेल एंडर जो है बहुत बेहतर है, हमारे बाकी जितने भी हैं उनसे बेहतर ही है जो कि ये कर रहा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आज आके आउट किए है नसीम, बस विकटें ले ले भाई, बाकी किसी वजह से ना हमें तेरी टेल एंडर वो बैटिंग चाहिए, वो लग गए तो लग गए, ना भी लगे तो कोई मसला नहीं, ना हमें तेरे आंसू चाहिए भाई, तू विकटें निकाल के जा। शुरू में पहली विकेट निकाल के गए, शुक्र है कि वो भी अरसा हो गया था कि हमने देखी नहीं थी। नसीम भाई जिस काम के लिए आप टीम में हैं आप वो भी कर लेना, उसके अलावा तो बाकी सब चीज़ों के ऊपर आपका फोकस है। ये कितना सोना प्यारा पुचू चू पुचू यहाँ पे रो लिया वहाँ पे रो लिया, इस किस्म की हरकतें हो रही हैं भाई, तू विकटें कर ले। आज 2 आउट किए हैं, अच्छी बॉलिंग की है, शुक्र है कि वो चीज़ हुई है। लेकिन फिर भी पिक ऑफ द बॉलर भाई शाहीन ही है जो उसने क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर आके विकटें ली हैं भाई। ये हमारा यही मसला होता है ना यार, शाहीन से जो है बैटिंग बूटिंग छक्के मार ले लोग खुश होने जी, वो ये बैट्समैन से बेहतर हो गए जी, इन्होंने छक्के मार लिए, वो जो फलाना बैट्समैन। अबे यार तेरा जो काम है ना तू बस वही कर यार। और होता ही है, हम हर किसी से जो है वो उल्टी हिसाब लगा के जो है हम खुश हो रहे होते हैं जी, इसने बड़ी अच्छी बैटिंग की। और भाई जो बैटर है वो बैटिंग करे, जो बॉलर है वो बॉलिंग करे, सिंपल। उसके अलावा जो भी कर रहे हैं बोनस ही हो रहा है, कोई फायदा नहीं। खैर आगा सलमान ने जो है फिर बड़े हैंडी किस्म की, उन्होंने फिर आउट भी कर लिए, बेहतरीन वो भी चक्कर हो गया। अबरार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई है। नसीम ने मेरे दोस्त भूमे को जो ले गया ना यार, भवूमा, उफ, इस चीज़ को तो मैं बिल्कुल डिलीट कर दूंगा। भवूमे के आउट के बारे में कोई बात नहीं करेगा, एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा मैं। खैर भाई साउथ अफ्रीका ने भी आज कोई 5 ड्रॉप किए हैं, कैचेस वगैरह, हमने भी काफ़ी रन आउट, हमने माशाल्लाह जो रन आउट मिस की। ये जो क्लासन का एंड के ऊपर वो कैच ड्रॉप किए बटेरा उसने छोड़ा है हमारे साइम ने, कोई बात नहीं, साइम के ऊपर माफ़ है, लेकिन फिर भी यार ये हरकतें होनी नहीं चाहिए। इतना पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं आके दिखाना होता है यार कि हम मतलब बस तुक्के से ही हम इस तरह की डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस करेंगे, वरना हम करने को ये भी कर सकते हैं। इतनी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस, अगला क्लासन जो है वो शॉट मार के अपने शलवार वलवार सब कुछ उतार के पैड शर्ट्स खोल के वो निकल रहा है, देखा तो उन्होंने कैच ड्रॉप कर लिया, फिर वापस आना पड़ गया। उसके बाद रन आउट भी मिस की है, 1.5 मील दूर जा रहा है वो दूसरा तबरेज़ है शमरेज़ है जो भी है, वो पता नहीं किधर पहुंचा हुआ है, वो उसने वो रन आउट मिस की। उससे पहले ही महकमे शाहीन और बाबर ने, उन दोनों के बीच में से भी बॉल निकली, उन्होंने भी रन आउट मिस की। पाकिस्तानियों ने दिखा देना भी हम 80 रन से जीते, उसके अंदर भी ये हरकतें की, हमने कैचेस भी ड्रॉप किए और वो भी की। खैर कैचेस तो साउथ अफ्रीका ने भी ड्रॉप किए, महकमे को 5 ड्रॉप किए, एक तो मेरे दोस्त भूए भी नहीं किए ड्रॉप किए, वो भी डिलीट कर दो, हाईलाइट्स में से भी निकालो भाई ये सब चीज़ें। अब्दुल्ला किताबी की एक दफ़ा फिर से किताब खुल गई है यार भाई, एक तो इसकी किताब का भी क्या करें यार, आप 5 के ऊपर डक पे आउट हो रहे हैं, फिर आप एक 100 भी मार लेते हैं तो समझ नहीं आती है। ये तरीका तो नहीं है यार, इस लेवल के ऊपर आके जो है आप कॉन्स्टेंटली आपकी किताब जो है खुलती जा रही है, हर कोई आके किताब खोल भी रहा है, वर्के भी फाड़ के निकाल रहा है। बात बुरी लगेगी, बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन यार ये इमाम जो है वो बेहतर ही था। ओडीआई के अंदर तो कम से कम वो बेहतर बैटिंग कर लेता है यार, सिंगल विंगर निकाल लेता है, 30-40 रन तो आराम से बना ही रहा होता था। ओकेजनली मतलब बड़ा स्कोर भी 60-70 भी मार रहा होता था। फ़खर को आपने वैसे ही नहीं रखना है तो कम से कम इमाम जो है वो फिर ये किताबी भाई से तो बेहतर ही है। पता नहीं हसीब वगैरह जो और टॉप ऑर्डर के हैं उनको भी हमें कंसिडर किया जा सकता है। किताबी साहब जो है वो हर कंडीशन के अंदर एक्सपोज हो रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोज होते हैं, बंदा कहता है चलो यार ऑस्ट्रेलिया से जान छुड़ा के अब साउथ अफ्रीका जाएंगे, उधर भी एक्सपोज हो गए। बट खैर भाई पाकिस्तान ने क्या मोमेंटम पकड़ा है दोस्तों, क्या मोमेंटम पकड़ा है। हम देखो T20 आई के अंदर हम लिताड़ गए, उसके बाद फिर जो है ODI के अंदर हमने अपने जो है वो दोबारा जो हम वार्म अप हो चुके हैं। अब हम खोलेंगे भाई, मज़ा आए कि हम टेस्ट में इनको हरा दें और हमारी वजह से इंडिया जो है WTC का फाइनल खेल रहा है। ओए 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 क्या बात, पूरी दुनिया जो है वो हंस रही है भाईजान। ईजी नहीं ले पाकिस्तान को, पाकिस्तान का जब दिन होगा ना भाई तो वो इस तरह जो ODI के अंदर भी हरा सकता है और टेस्ट के अंदर भी हरा सकता है साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका में जिस तरह हमने साउथ अफ्रीका में इस वक्त ODI सीरीज भी हरा दी है। खैर भाई बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप सबको, पाकिस्तान सीरीज जीत चुका है और बहुत ही कम ऐसे मौके मिलते हैं हमें कि हम कोई काम की टीमों से जो है वो जीत भी जाएं, और ऐसा एक मौका हमें अब मिल चुका है। बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ऐसे उम्मीद है कि अब 3rd भी जो है हम जीतें और क्लीन स्वीप करें। मैं हमें कोई टीम शी में एक्सपेरिमेंट ना करें, बहुत एक्सपेरिमेंट हमने कर लिए, पीछे से करते आ रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन बनी हुई उसी को चलाते हैं। अब्दुल्ला शफीक को भी रखो, इसी टीम को लेकर चलो ताकि बीच में कोई थोड़ी बहुत जो है वो उनकी बैलेंस भी आए, और दूसरा प्लेयर्स भी जो थोड़े कॉन्फिडेंट भी हों कि हम ऐसे नहीं निकल रहे छोटी मोटी परफॉर्मेंसेस के बाद भी। आपके इस सब के बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।